दोस्तों तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल वनली माय स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे हम पूरा सवाल जानेंगे, समीकरण बनाना सीखेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे और समीकरण को कैसे हम हल करने के बाद उसको कैसे सिद्ध करते हैं, सत्यापित कैसे करेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्या दिया है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बात करते हैं चर की। क्या बात करते हैं? चर की। अगर आपको चर के बारे में नहीं पता होगा तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो चर एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, निश्चित नहीं होती है। तो जैसे x, y, z ये सभी हमारे क्या हैं? इत्यादि क्या हो जाएंगे? चर हो जाएंगे। ठीक है, इत्यादि ये क्या हो जाएंगे? चर कहलाते हैं। वहीं आता है दूसरा अचर। क्या आता है? चर और अचर। अचर की बात करें तो हमारे आंकिक मान होते हैं, इनके मान एकदम निश्चित होते हैं, इसके मान बदलते नहीं हैं। जैसे कि 3, 2, 6, 8, 9 इत्यादि ये सभी क्या हैं? हमारे अचर हैं। क्या है? अचर हैं। तो ये इनके मान आपस में बदलते नहीं हैं, ये अचर कहलाते हैं। बात को ध्यान से देखिएगा। फिर बात आती है व्यंजक के प्रकार। व्यंजक के प्रकार क्या होते हैं? एक चर हो अथवा एक अचर अथवा उनका गुणनफल, क्या कहता है? गुणनफल व भागफल। गुणनफल व भागफल क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं। जैसे दिया है 3x² प्लस 4xy माइनस 5। तो इसमें जो दिया है -5, क्या दिया है? -5। ये क्या है? ये व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? व्यंजक आएंगे। दूसरा इसमें आता है गुणनखंड। क्या आता है? गुणनखंड। गुणनखंड की बात करें तो जैसे दिया है 3xy, ये सभी तीनों के क्या हैं? गुणनखंड है। इनको क्या कर सकते हैं? 3 गुणे x गुणे y हम लिख सकते हैं। वैसे ही 5xy को भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे x गुणे y। ये सभी क्या है? अब इनका गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड का मतलब होता है कि तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। कैसे इनको हम तोड़ेंगे? तो 5 को अलग अलग करके वैसे अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा 5xy। क्या आ जाएगा? 5xy। ठीक है, बात करते हैं गुणांक की। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक जो हमारे चर संख्याओं में आंकिक यानी कि चर और अचर का, जब चर और अचर का आपस में गुणा होता है, चर और अचर का आपस में क्या होता है? गुणा होता है। गुणा होता है तो जिन संख्याओं से गुणा होता है वही हमारा क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ 7xy, 7xy में xy का गुणांक क्या है? 7 है। यानी कि xy का गुणांक अगर कोई पूछे आपका तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। तो इसका गुणांक क्या होगा? 7 होगा। यहाँ माइनस दिया है 9xy, दूसरे से कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ गुणांक क्या है? 7 है, लेकिन यहाँ गुणांक क्या है? -9 है। निशान को हमेशा साथ लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्या है? गुणांक है। तो गुणांक के बारे में आपको समझ में आ गया। यानी कि चर और अचर का जब गुणा होता है तो उसमें जो अचर संख्याएं होती हैं वो हमारी गुणांक होती हैं और चर संख्याएं जो होती हैं वो हमारे क्या होते हैं? यहाँ पर आप देख लीजिए व्यंजक के यानी कि बहुपद होते हैं। तो अगली बात करते हैं सजातीय। सजातीय पद को ही हम समान पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय पद को ही हम समान पद बोलते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है 8x², तो देख लीजिएगा इसको। 8x², यहाँ पर दिया है 15x² y², यहाँ दिया है 18y² x²। तो क्या देखा जाए तो ये सभी समान हैं? अगर हैं तो हाँ बोलिए। हाँ, समान है, क्योंकि समान पद में हम गुणांक को नहीं देखते हैं। किसको नहीं देखेंगे? गुणांक को नहीं देखते हैं। केवल हम किसको देखते हैं? चर संख्याओं को। किसको देखते हैं? चर संख्याओं को देखना है आपको। अब चर संख्याएं देखनी है तो हम चर संख्याओं को नहीं देखेंगे। तो चर संख्याएं देख लीजिए, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है और यहाँ भी क्या है? x² है और यहाँ भी y², यहाँ y², यहाँ y²। तो अर्थात ये तीनों समान पद हैं।
असमान की बात करें, विजातीय पद मतलब होता है असमान पद। असमान पद की बात करें तो दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है 8xy, यहाँ पर दिया है 15x², यहाँ दिया है 13x² y²। तो तीनों ही अलग है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ x दिया है, यहाँ x² दिया है, यहाँ x² दिया है, यहाँ केवल y है, यहाँ y है ही नहीं, यहाँ पर y² है। तो ये क्या है, सभी असमान है। क्या है, असमान है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अगर सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, जाहिर सी बात है आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसी पे हम सवाल भी लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समीकरण की। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है बराबरी का। क्या होता है, बराबरी का। जैसे इसमें ऐसे बराबर का चिन्ह दे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, बराबर का चिन्ह। इसके एक तरफ होता है बायां पक्ष, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, ठीक है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया रहता है, जिसके इस साइड में कुछ संख्याएं लिखी होती हैं। क्या लिखी होती हैं, कुछ संख्या लिखी होती हैं, और कुछ उस साइड में लिखी होती हैं संख्या। उसी को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे x और यहाँ पर x², 2x = 7, यहाँ पर ये क्या हो गए, समीकरण हो गए हमारी, ठीक है। और ये एक चर की बात कर रहे हैं तो एक ही चर लेके चलेंगे, दो चर नहीं लेंगे। वैसे भी ये द्विघात हो जाता था, तो ये क्या हो गए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसी को क्या कहते हैं, समीकरण। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे, समीकरण को बनाना सीखेंगे कि समीकरण बनाते कैसे हैं, फिर आगे हम सवाल को हल करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वीडियो बनाने में आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वीडियो बनाने में। चलिए, ये क्लास 7 का मैथ है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम समीकरण बनाना सीखेंगे कि समीकरण बनाते कैसे हैं। तो देखिए, समीकरण को बनाने के लिए हमारे पास एक सवाल है आपके पास। सबसे पहला सवाल है 4p का 4 गुना व 14, ठीक है, 14 का योगफल योगफल 42 है। तो इसको समीकरण में परिवर्तन करना है। तो देखिए, इसमें कोई वो नहीं है, क्या है तो क्या है, 4p योगफल का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि इनको और इनको जोड़ा जा रहा होगा तो कितना आ रहा होगा, 42 आ रहा होगा। तो 4p व 14 यानी कि 14 कर दीजिए, बराबर में क्या कर दीजिए, योगफल कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो यहीं पर हम आपको हल भी करना बता देंगे कि हल कर लीजिए, कैसे हल करते हैं इसको भी देख लीजिए आपको। तो यहाँ पर 4p दिया है, यहाँ 14 दिया है, यहाँ 42 दिया है। तो ये बताइए क्या है, ये चर है, ये क्या है, ये अचर है, ये भी अचर है। अब बात करते हैं समान और असमान पद की बात करते हैं। तो जोड़ने घटाने की बात कर लेते हैं। तो कभी भी चर और अचर आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, चर और अचर आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, इसको बात में ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम चाहें तो 4x + 4 को अगर जोड़ा जाए तो कुछ नहीं आएगा, आपका आंसर यही आ जाएगा, 4x + 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम जोड़ रहता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन। लेकिन अगर इसी पर 4x +
4x होता तो ये जुड़ जाते, 4 और 4 मिलके क्या हो जाते 8x। इसको हम बताएंगे अगली वीडियो में, और पीछे वीडियो में बताए भी हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा आप कैसे हम लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 4p को यहीं रहने देंगे, प्लस का निशान है, यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे क्योंकि इस वाले को हम उधर ले जा रहे हैं। अब अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो पहले 42 नोट करेंगे, फिर क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखा है 14 तो 14 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 4p बराबर 42 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए। यहाँ पर 12 में से 4 गई 8 और 3 में से 1 गई 2, यानी कि 28 आएगा। अब p बराबर क्या होता है, यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 28/4 आ जाएगा। अब 4 एकम 4 और 7 चौक शायद 28 होता है। तो p बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा p बराबर 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, इसी में आपको एक ही सवाल में हम सारा बता देंगे कि आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। दो पक्ष की बात किए थे तो समीकरण कहलाएगा कब, दो पक्ष हो, एक ये है और एक ये है, यानी कि दो पक्ष हैं। अब यहाँ से p का मान निकल आया है, अगर हम समीकरण में p का मान रखेंगे तो लिख लीजिए आप, समीकरण में p का मान रखने पर तो p का मान रख दीजिए आप 4 गुणे p का मान कितना आया 7, तो p की जगह पे 7 रख दीजिए, प्लस लगा है प्लस लिखिए, फिर 14 लिखा है 14 लिखिए, बराबर में 42 है तो बराबर 42 कर दीजिए। ठीक है। कब सही होगा ये भी बता देंगे। 7 चौक कितना होता है 28 होता है, और इधर क्या हो जाएगा 28 + 14 बराबर 42। ठीक है। 28 और 14 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 के 2, हाथ लगी 1, 2 और 1 3, 3 1 4, यानी कि 42 बराबर क्या आ गया 42। ठीक है। तो ये आ गया 42, यानी कि दोनों ही पद क्या है LHS बराबर RHS। ठीक है। यही होता है समीकरण का नियम। अगर ऐसा आ गया तो ये आपका सवाल पूरा सही है। तो आप सवाल को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है। एक ही में हम आपको समीकरण बना के उसको हल करना और उसके बाद में उसको सत्यापित करना, तीनों बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट। कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर में जो भी सवाल है एक एक करके हम उसको हल करवा देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।